प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 8, 9 और 10 जून को पेपर है। तो सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना यूपी पुलिस का एग्जाम देकर आएं। जो चीजें पढ़ी हैं उन्हें और अच्छे से रिवाइज करें और नई चीजों को पढ़ने से ज्यादा अब बचें, क्योंकि अब अंतिम समय चल रहा है। तो उन्हीं चीजों का रिवीजन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें। साथ के साथ आज के इस इवेंट का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, आपको जानकारी देनी है, आपको बताना है। जानकारी किस विषय में? उस विषय के बारे में आपको पता होगा कि लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही परीक्षाओं में अनियमितता, गड़बड़ी की शिकायतें आपके पास तक आ रही हैं, हमारे पास तक आ रही हैं। और एक टीचर, एक अध्यापक होने के नाते आप सभी के साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे जब आंखों से देखते हैं तो देखा नहीं जाता वो सब। तो आज उसी के लिए आपसे आग्रह करने आए हैं और बताने आए हैं आपको। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे यूपी एसआई के स्कोर कार्ड हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, होम गार्ड हो, बच्चे को स्कोर कार्ड तक का पता नहीं चल पाता, उसका स्कोर कितना है, नॉर्मलाइजेशन से कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ, किसी चीज की कोई जानकारी नहीं है। तो एक ये बहुत जेन्युइन मांग प्रशासन से हमारी रही, और शासन से रही, सरकार से रही। ट्विटर कैंपेन किए, लगातार नेताओं से मिले, अलग अलग एमपी एमएलए से मिले, उनसे ज्ञापन दिया, उनसे पूछा कि भैया इसमें कुछ करवाओ, लेकिन कोई निष्कर्ष उसमें नहीं निकला। अंततः जब हम दुखी हुए तो फिर हमने और कैंडल मार्च का हमारे साथी लोगों ने, सभी ने, छात्रों ने, बच्चों का ही आह्वान था, आपकी ही आवाज है, टीचर्स का काम है आपके साथ खड़ा होना, और वहां हम हमेशा खड़े रहते हैं। तो प्रयागराज में कैंडल मार्च निकला। कैंडल मार्च के बाद 3 प्रसिद्ध अध्यापक, मारूफ सर हैं आपके, रवि पी तिवारी सर हैं, विवेक सर हैं एग्जामपुर वाले, उनके कोचिंग को सील कर दिया गया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो सकता है उनके बिल्डिंग में कोई कमी रही हो, लेकिन वो कमी एक साथ उसी समय पर निकल कर आई जब वो कैंडल मार्च में शांतिपूर्वक शामिल हुए। हम देशद्रोही नहीं है, हमने ही ये सरकार चुनी है, हम इस सरकार के सामने अपनी समस्याएं अगर रख रहे हैं तो फिर इसमें गलत क्या है? और ये समस्याएं प्रशासन को, सरकार को माननी चाहिए कि जब चीजें इतने बड़े लेवल पर गड़बड़ चल रही हैं। फिर यूपी लेखपाल की जो पेपर है उसकी अनियमितताओं की बातें सामने आई। सरकार से हमने ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, एक्स कैंपेन के माध्यम से अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास किया कि इसमें एक बार इसकी जांच आप करा लो। तो जांच जैसी हुई, पता नहीं कैसी हुई, तुरंत उन्होंने ये कह दिया कि एकदम साफ सुथरी स्वच्छ परीक्षा हुई है, जबकि एक एसआईटी गठित करके अच्छे से जांच उसकी हो सकती थी। साथ के साथ आप केंद्र की भी परीक्षाओं में देखोगे, चाहे नीट का पेपर है, चाहे एसएससी जीडी का पेपर है, दिल्ली पुलिस की इतनी हाई मेरिट जा रही है, तो सभी जगह कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही है। और उस गड़बड़ी के चक्कर में जो जेन्युइन बच्चा है, जो सपने देखता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल अपनी तैयारी में लगा देता है, तो ये समस्या पूरे सिस्टम में ही है। तो सरकार के सामने हो सकता है, आज योगी जी का जन्मदिन भी है, तो हैप्पी बर्थडे योगी जी, आप हमारे आदरणीय सीएम हैं, आपके पास तक ही हम ये बात पहुंचा रहे हैं, कृपया सुन लीजिए। शायद आपके पास तक हमारी बात ना पहुंच पा रही हो, लेकिन हम बार बार आपसे यही गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी बात को सुन लीजिए और इन पर निष्कासन करिए। पिछले लंबे समय से आप देख रहे हो, 7 साल से पीछे यूपी में शिक्षक भर्ती नहीं है, कई साल तक, यानी कि टेट जैसी परीक्षा नहीं हो पाती है। तो इन पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये सभी बच्चे बहुत दुखी हो चुके हैं, और जब ये आवाज उठा रहे हैं तो मतलब इनके दुख को भी समझो। कार्यवाही टीचर्स पे करनी है, आपने कर दी, इसे थोड़ा सा आप समझो कि ये बच्चों की आवाज है, हम अध्यापक इनके साथ खड़े होते हैं इन्हें साथ देने के लिए। तो अब आपको ये चीज समझनी होगी और इनका निष्कर्ष निकालना होगा, और इसी की गुहार लगाने के लिए हम योगी जी के सामने अपनी बात पहुंचाने के लिए, प्रशासन के सामने अपनी बात रखने के लिए शासन के सभी लोग, सभी अध्यापक और छात्रों का ये आह्वान है कि 12 जून को लखनऊ पहुंचना है। कब पहुंचना है? सुबह 8 बजे। कहां पहुंचना है? लखनऊ इको गार्डन में, याद रखिएगा, लखनऊ इको गार्डन के अंदर, ठीक है जी। इको गार्डन में आपको जाना है, सभी को जाना है, अपने अभिभावकों के साथ जाना है, अपने पेरेंट्स को ले जा सकते हैं आप साथ, तो बिल्कुल लेकर जाइए। बहुत शांतिपूर्वक एक सत्याग्रह का
आह्वान किया गया है, जिसमें हम कोई उपद्रव नहीं करेंगे, बहुत प्यार से अंदर जाएंगे, अंदर जाकर बैठ जाएंगे, अपनी बातें पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है वहां तुम्हें खाने पीने को सारी व्यवस्था मिलेगी तो आप अपने घर से बिस्किट के पैकेट, 4 पराठे मम्मी से पैक करवा के सारी चीजें अपनी लेकर आओगे, जिससे कि हम वहां टिक सकें, बैठ सकें। धूप होगी बहुत ज्यादा, बीमार भी होने की संभावना रहेगी कि हाँ भाई टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन अपने हक के लिए प्यारे बच्चों निमंत्रण नहीं भेजे जाते, खुद चल के आना होता है। तो इसमें हम सभी भी आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े रहे हैं, और सभी अध्यापक भी आपके साथ खड़े हैं। मैं अकेला नहीं, पूरी अध्यापक कम्युनिटी आपके साथ है। आपके हक की आवाज है, आपको घर से निकलना होगा, आपको जाना होगा। तो 12 जून डेट याद रखें, इको गार्डन में समय सुबह 8 बजे 9 बजे जब भी आप पहुंच जाओ, यह समय रहेगा। शांतिपूर्वक तरीके से जाना है। हम सरकार विरोधी नहीं है, हम उपद्रवी बिल्कुल नहीं है, तो हमें अनुशासित तरीके से चीजों को लेकर चलना होगा। अगर कोई उपद्रव करता है, कोई ऐसा व्यक्ति लगता है जो हमारे इस प्रदर्शन को, इस धरने को, इस सत्याग्रह को खराब करने की कोशिश करना है, तो आपको उसे वहां से भगा देना है और उससे बिल्कुल दूर हो जाना है। इन चीजों का भी ध्यान, क्योंकि जब ऐसे आंदोलन या फिर इस तरीके की चीज कोई भी होती है तो उसमें ऐसे 2-4 अराजक तत्व आ जाते हैं जो चीजों को गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं और उसे असफल बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम सिर्फ योगी जी के पास तक जो गड़बड़ियां चल रही हैं उनकी बात एक बार पहुंचाएं, जिससे कि परीक्षाओं में हो रही अनियमितता की जांच हो जाए अच्छे से। आने वाले समय में जो बच्चे हैं उन परीक्षाओं में अच्छे से अपना स्कोर कार्ड चेक कर पाएं, उसे पता चल पाए कितना घाटा हुआ, स्कोर में कितना फायदा हुआ। इन सभी चीजों को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी तैयार हैं? एक बार कमेंट करके कमेंट में जरूर बताएं कि हां भैया हम सभी तैयार हैं और हम सब आएंगे। तो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सभी को पहुंचना होगा। आप पेपर दे लें 10 तारीख तक, उसके बाद 12 तारीख में आराम से आप वहां पहुंचे। तो सभी के लिए यही एक आवश्यक सूचना थी। जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार।